फैक्ट्स मिनिस्ट्री के मित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। परमेश्वर ने अपने सभी बुद्धिमत्ता के प्राणियों को स्वतंत्र इच्छा दी है। एक ही तरीका है जिससे सच्चा प्रेम दिया जा सकता है। ये तब है जब हम आजादी से चुनाव के साथ इसे करते हैं। 40 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स परमेश्वर के वचन को मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे सबसे उत्तम ऐसे टेलीविजन ब्रॉडकास्ट के भाग जुड़े हैं। हम आपको न्योता देते हैं कि इस एडिशन का आनंद उठाएं अमेजिंग फैक्ट्स प्रेजेंस में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सीखने वाले हैं, क्योंकि ये एक युद्ध के साथ में व्यवहार करता है जिसका हर कोई सामना कर रहा है, भले और बुरे के बीच में। आज के पाठ का नाम है घमंड का राजकुमार, और ये तो एक कहानी के साथ में व्यवहार करता है। यानी दाऊद का एक बेटा, उसका नाम था अबशालोम। वो तो राजा होने के लिए तीसरा व्यक्ति था। बाइबल कहती है कि वो बहुत ही बुद्धिमान था, वो बहुत ही सुंदर था, बहुत आकर्षक था। सिर से लेकर उसके पैर के तलवे तक बाइबल कहती है कि उसके अंदर कोई दोष नहीं था। और फिर अंत में अबशालोम रहा नहीं देख सकता था कि उसके पिता की मृत्यु हो। वो सिंहासन लेना चाहता था, और फिर धीरे धीरे वो खुद को लोगों के सामने ऐसे ऊंचा उठाने लगा। उसके पास रथ था, 50 लोग उसके आगे दौड़ते हुए चलते थे। लोग कहते, देखो अबशालोम आ रहा है, इसके लंबे बाल है, इसका सुंदर रथ है। और जब लोग न्याय के लिए राजा दाऊद के पास आते थे तो वो उनकी ओर से बोलता था, ओ तुम्हें राजा के साथ किस बात पर चर्चा करनी है? ओ मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर मैं राजा होता तो तुम्हारी ओर से कहता। उसने ऐसा किया, उन्हें गले लगाया, उन्हें जीत लिया अपने इस दिखावे के द्वारा। बाइबल कहती है कि आगे जाकर उसने लोगों के दिल को चुरा लिया, और ये विवाद तो और भी बुरा होते गया, और आखिरकार ऐसा हो गया कि युद्ध होने लग गया। ऐसा हुआ कि दाऊद को यरूशलेम से भागना पड़ा, और उसकी सेना अबशालोम की सेना से लड़ने लगी। और इस युद्ध में आखिरकार अबशालोम भागता है वहां पर जंगल में, और उसके सिपाही, खैर वो एक खच्चर पर सवार होता है और उसके बाल किसी पेड़ में फंस जाते हैं। जानते हैं उस समय आकाश और पृथ्वी के बीच में उससे पूरी तरह से मार दिया जाता है। ये दाऊद का पुत्र था। आप सुनिए, दाऊद का पुत्र आकाश और पृथ्वी के बीच में पेड़ पर लटका था। योआब आता है, उसके दिल पर वार करता है, 3 बार भाले मारता है, और दाऊद को बुरी खबर मिलती है। यहां पर अबशालोम के इस चित्र में हम सुसमाचार के दोनों पहलू के चित्रों को देखते हैं। सबसे पहले हम सुनते हैं, ये तो सुंदर है जो कि बलवा करता है, और आज हमारे पाठ में हम इसके बारे में देखेंगे। और ये कहता है कि स्वर्ग में बलवा करने वाले इस राजकुमार का नाम क्या है, और उसने क्यों बलवा किया। अबशालोम तो दर्शाता है स्वर्ग के उस बलवे के बारे में। आप इसे बाइबल में पढ़ सकते हैं, यशायाह अध्याय 14-12 में। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। अब लूसीफर कोई बुरा नाम नहीं है। आपने इंग्लिश शब्द सुना होगा लुमिनेसेंट, लूस यानी ज्योति, या शायद सुना होगा लूसाइट पेंट। और वो अच्छा था जब प्रभु ने उसे बनाया था। परमेश्वर की बड़ी सृष्टि जो कि स्वर्गदूत हैं, उसका नाम था लूसीफर। वो अच्छा था, वो सिद्ध था। हम नहीं जानते कि वो कितने समय तक ऐसे रहा, लेकिन ये काफी समय तक रहा। और फिर उसके बाद में उसके दिल में कुछ हुआ। फिर आगे कहता है, तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। उसके दिल में कुछ तो भी हुआ था जहां वो परमेश्वर का स्थान प्राप्त करना चाहता था। एक कारण हो सकता है कि लूसीफर में घमंड की ये समस्या आई, यानी ये तो उसके दिल में हो रहा था, और वो बहुत ही सुंदर था। आप यशायाह में पढ़ सकते हैं, माफ कीजिए यहेजकेल 28:17 में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। जब परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया तो क्या उसने शैतान को बनाया? बहुत से लोग इसी गड़बड़ी में, परमेश्वर अच्छा है तो शैतान को क्यों बनाया कि हमारी परीक्षा करें। परमेश्वर बुराई से किसी की परीक्षा नहीं करता, ना वो आप परीक्षा करता है। हर एक भला और उत्तम वरदान परमेश्वर से आता है। आप उत्तर पा सकते हैं यहेजकेल 28:15 में, जिस दिन से तू सिरजा गया
और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परमेश्वर ने अपने सभी बुद्धिमत्ता के प्राणियों को स्वतंत्र इच्छा से बनाया। इसका मतलब है, अगर हमें परमेश्वर से प्रेम करना है तो स्वेच्छा शक्ति से करना है, जबरदस्ती के कारण नहीं। लूसीफर भी इसी आजादी के साथ बनाया गया। मतलब परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं की कि कहे परमेश्वर मैं तुझसे प्यार करता हूं। वो जो चाहे कर सकता था। सच्चा प्रेम केवल इसी तरीके से दिया जा सकता है, यानी जब इसे किया जाता है अपने चुनाव के साथ। जबरदस्ती का प्यार प्यार नहीं है। जबरदस्ती का प्यार इसे बलात्कार कहते हैं। परमेश्वर हमें उससे प्रेम करने की जबरदस्ती नहीं करता है। वो सब कुछ जानता है। लोग ये सोच रहे होंगे, पास्टर डग, यानी फैक्ट्री में जहां परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को बनाता है, क्या लूसीफर के समय कुछ गड़बड़ी कर दी और उसमें कोई डिफेक्ट हो गया या कोई वायरस आ गया या प्रोग्रामिंग में कुछ गलत हुआ? परमेश्वर ने निश्चय ही गलती कर दी है। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि लूसीफर क्या करेगा? प्रभु ये जानता था, तो फिर भी उसने ऐसा क्यों बनाया? वो जानता था कि एक दिन ये स्वार्थी होगा और बलवा करेगा। सबसे बड़ा सबूत कि आप सच में आजाद व्यक्ति हैं और आप प्रेम करने के योग्य हैं, और परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को बनाता है जो कि उससे प्रेम न करें। और फिर अंत में क्या हुआ? जवाब मिलेगा प्रकाशित वाक्य 12:7 में। यहां पर यह कहता है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। हमें यह समझना मुश्किल है कि स्वर्ग में जो लड़ाई हुई वो कैसी हुई होगी, लेकिन यह सच में हुई है। किसी न किसी तरीके का बलवा हुआ, और हमें यह भी पता नहीं कि उन्होंने कैसे हथियारों का उपयोग किया। मैं जानता हूं शायद स्टार वॉर्स की तलवार के जैसे तो नहीं होगा। इन स्वर्गदूतों में युद्ध हुआ। 1/3 स्वर्गदूतों ने लूसीफर के पीछे चलने का निर्णय लिया। 2/3 परमेश्वर के साथ ईमानदार रहे। ये अजीब है और ये चौंकाने वाला है कि उसका कैंपेन इतना सफल रहा। इसलिए शत्रु को हल्के रूप में न समझे और न ही परमेश्वर को आप हल्का समझे। लेकिन परमेश्वर को यह अनुमति देनी थी कि लूसीफर को प्रकट होने का मौका दे। यानी स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। अब अजगर ये एक चिन्ह है या एक नाम है जो लूसीफर को दिया गया है। यानी बाइबल में शैतान की तुलना अजगर या फिर सर्प से की गई है। हम कुछ पल में इसके बारे में देखेंगे। यानी यहाँ पर बड़ा युद्ध था और अंत में लूसीफर को स्वर्ग से निकाल दिया गया। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। कौन से सामर्थी व्यक्तित्व शैतान की आज्ञा में काम करते हैं? लूसीफर अकेला नहीं है। प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ सकते हैं। हमें यहाँ पर लूसीफर की बहुत सी जानकारी बताई गई है जो प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में है। प्रकाशित वाक्य 12:4, और उसके पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। प्रकाशित वाक्य 12:9, तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यानी अजगर लूसीफर के दूत उसके साथ नीचे गिरा दिए गए, और उनका उद्देश्य यही था कि परमेश्वर को चोट पहुंचाए, कि यीशु को चोट पहुंचाए। यानी ये तो एक कैंपेन चल रहा था। अगर प्रभु चाहता तो बस चुटकी बजाकर लूसीफर को नाश कर देता। लेकिन क्या हुआ होता? देखिए, जैसे ये युद्ध हो गया, कल्पना कीजिए स्वर्गदूत लड़ रहे हैं सुमो रेसलर के जैसे। वो स्वर्ग से एक दूसरों को फेंक रहे थे जैसे कि वो घेरे से एक दूसरे को बाहर फेंकते हैं। क्या परमेश्वर में इतनी सामर्थ नहीं थी कि कहें कि निकल जाओ? अवश्य ही है, उसने उन्हें बनाया। वो सृष्टि करता है और वो तो सृष्टि है, लेकिन उसने स्वाभाविक क्रम को यहां पर पूरी तरह होने दिया। उसके स्वर्गदूत अच्छे स्वर्गदूत थे जो युद्ध में जुड़े थे। उन्हें इस चुनाव का भाग होना था कि शैतान को वहां से निकाल दे। तो फिर वो अपना हेडक्वार्टर यहां पृथ्वी पर निश्चित करता है कि अपने काम को आगे बढ़ाएं, कि परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करते जाए। ये संसार शैतान के लिए मानो एक हेडक्वार्टर के जैसे हो गया। परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने के शैतान के काम में उसने कौन से तरीके का उपयोग किया? और इसका जवाब मिलता है प्रकाशित वाक्य 12:9 में। यहां पर कहा गया है कि वो सारे संसार का भरमाने वाला है। क्या थोड़े का? बहुत सा संसार शैतान द्वारा भरमाया गया है। बहुत कम लोग हैं जो इस बुराई और भलाई के बीच के युद्ध को समझते हैं। लोग संसार के दुख के लिए प्रभु पर दोष लगाते हैं, लेकिन यीशु ने कहा कि शैतान ही है जो इन सारी बातों को लाता है। आप जानते हैं शैतान क्यों इतना खतरनाक है? क्योंकि वो सच्चाई को गलती के साथ में मिला देता है। परमेश्वर सच्चाई का उपयोग करता है। भरमाना यही है कि इन दोनों को एक साथ जोड़ता है। हम शैतान की युक्तियों के बारे में अल्फाबेट तरीके से देखेंगे ताकि आप इन सारी बातों को अच्छे से समझ पाएं। मरकुस 1:13 यहां पर यह जवाब देता है। ये कहता है, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी
परीक्षा की, यानी शैतान ने उसकी परीक्षा की। शैतान क्या करता है? वो परीक्षा लेता है। क्या करने के लिए? कि प्रभु की आज्ञा भंग करें और गलत काम करें। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में पवित्रता लाना चाहता है, क्योंकि इसी से आनंद आता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत जीवन पाए। पाप खुशी नहीं लाता है। पहला यूहन्ना अध्याय 2 में यूहन्ना बताता है कि पाप तो केवल 3 भागों में बांटा गया है: शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आप जिस किसी परीक्षा का सामना करते हैं, ये खास करके इन तीनों में से किसी एक भाग का है। यीशु इन तीनों पर विजयी हुआ और वो हमारा आदर्श बना कि हम कैसे जयवंत हो सकते हैं। आप मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। आमेन। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, उसने उसे जुग्गियां नहीं दिखाई, उसने राज्य के वैभव का भाग बताया। यीशु, तू इस संसार में लोगों को बचाने के लिए मरने आया है। तुझे मरना नहीं पड़ेगा। मैं संसार का हाकिम हूं। मुझे दंडवत कर दे तो मैं ये सब तुझे दे दूंगा। वो चालाक था, धूर्त था। यीशु ने कहा, शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा अपने परमेश्वर की आराधना करना। हर एक परीक्षा का उत्तर वचन से दिया। हमारी बाइबल जानना हमारे लिए जरूरी है। और फिर सी, ये आत्मा है। प्रकाशित वाक्य 16:14। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। यानी सवाल ये है कि क्या शैतान चमत्कार कर सकता है? ये असली दिखता है। कितने लोगों को वो कहानी याद है जब मूसा मिस्र में से लोगों को निकालने के लिए आया और परमेश्वर ने कहा, अपनी लाठी फिरौन के सामने फेंकना और मैं अपनी सामर्थ दिखाऊंगा। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो वो सर्प में बदल गई। तो फिरौन ने ताली बजाई। उसके बाद में उसके जादूगर सामने आए और उन्होंने अपनी लाठी फेंकी तो क्या हुआ? वो भी सर्प में बदल गई। लेकिन आप ये कहानी जानते हैं, मूसा के सर्प ने उनके सर्प को खा लिया और फिर से लाठी बन गया। यानी शैतान नकल कर सकता है कुछ चमत्कारों की। ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहां प्रकाशित वाक्य 13 कहता है, पशु की सामर्थ, वो तो संसार में चमत्कार करेगी और यहां तक कि वो तो आसमान से आग बरसाएगी। खासकर परमेश्वर ने ऐसा किया था। जब वेदी पर आग बरसी, एलिया ने प्रार्थना की और आग उतर आई। शैतान परमेश्वर के चमत्कारों की नकल करेगा। जब आप देखते हैं कि ऐसे झूठे प्रचारक जो केवल पैसे मांगने की कोशिश करते हैं, वो चमत्कार दिखाते हैं। मैं चमत्कारों पर विश्वास करता हूं, सभी झूठे नहीं हैं, क्योंकि ये बाइबल में है। केवल चमत्कारों से मूर्ख न बने, क्योंकि शैतान के लोग ये कर सकते हैं। चलिए और भी आगे देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 13:13, जिसके बारे में अभी अभी मैंने आपको बताया है। वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और शैतान लोगों को बंदी बनाकर रखता है, लोगों को बंदी बनाता है। इस्राएली लोगों को बंदी बनाया, वो उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। फिरौन ने कहा, मैं तुम्हारे परमेश्वर को नहीं जानता, मैं इस्राएल को नहीं जाने दूंगा। शैतान भी ऐसा ही है। हम उसके गुलाम थे और वो हमें जाने देना नहीं चाहता है। शैतान ने हर जगह लोगों को गुलाम बनाकर रखा है ना? चाहे खाने के लिए हो या ड्रग्स के लिए हो। कुछ लोग काम के आदी हैं, उनकी तारीफ करते हैं। कुछ लोग आदी हैं, गलत संबंधों के आदी हैं। कुछ लोगों के लिए यौन संबंध है, तो कुछ लोग शॉपिंग के आदी हैं। मुझे पता है, लोग कुछ खरीदते उसे खोलते भी नहीं और दूसरा कुछ खरीदते हैं। सच है। लेकिन स्वतंत्र होने का एक ही तरीका है। यीशु ने कहा, अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सच में स्वतंत्र हो। और फिर डी, उसे कहा गया है, खैर ये प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 10 में है, शैतान को भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है। जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, वो गिरा दिया गया है। परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों पर शैतान दोष लगाता है। क्या अय्यूब की किताब पढ़ी है? अय्यूब की किताब की शुरुआत है कि शैतान परमेश्वर के सामने आता है और अय्यूब पर दोष लगाता है। वो कहता है, वो इसलिए तेरी सेवा कर रहा है क्योंकि तूने उसके आसपास बाढ़ा रखा है, अपने स्वर्गदूत दिए हैं। प्रभु रक्षा करता है। उसने कहा, स्वर्गदूतों को दूर कर, वो तुझे कोसेगा। जब भी शैतान कुछ गलत करने के लिए कहता है तो वो आपको करने लगवाना चाहेगा। वो तो इसमें बहुत बुरा है। बाइबल कहती है यूहन्ना 8:44 में, और इस वचन में ये कहता है कि वो तो आरंभ से हत्यारा है। आरंभ से ही वो तो परमेश्वर को सिंहासन से नीचे उतारना चाहता था। उसने केन को उत्साहित किया कि अपने भाई हाबिल को मार दे। वो केवल हत्यारा ही नहीं, वो तो झूठा है और झूठ का पिता है। शैतान सबसे खतरनाक कब होता है? इसका जवाब है 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 14 और 15 में। ये कुछ अचंभे की बात नहीं की, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान के बारे में बहुत से लोगों की विचारधारा तो परिकथा में से आती है।
हम लाल शैतान की तस्वीर को बनाते वो लाल नहीं हैं, हम उसे किसी मॉन्स्टर के जैसे दिखाते हैं। लेकिन जब वो यीशु की परीक्षा करने के लिए नीचे आया तो क्या अपनी पूंछ के साथ में आया? बकरे के पैर थे और सींग थे, उसकी दाढ़ी थी। वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के जैसे आया, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो फिर तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में आया। शैतान तो बहुत ही प्रभावी होता है, यहाँ तक कि चर्च में आकर विश्वासियों को बहकाता है। यीशु से लड़ने के लिए उसने यहूदा को वहां रखा था। ऐसे चर्च के भीतर ढोंगी लोग हैं। हम सब लोग कई बार ऐसे ढोंग करते हैं, तो आप इस तरह चौंकिए नहीं। और अक्सर शैतान ऐसे करता है कि हर जगह वो उंगली दिखाता है और सब पर दोष लगाता है। वो इसका करता है, वो बीच में सारी समस्याओं को लेकर आता है, सब पर उंगली उठाता है, अपनी युक्ति का उपयोग करता है और वो सारी गड़बड़ी को लेकर आने वाला है। जब मरियम उसके पैर पर अभिषेक कर रही थी तो यहूदा ने क्या कहा? ओ, अगर ये पैसा कंगालों को दिया जाता, हम इससे बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन यीशु के पैरों पर इसने महंगा इत्र उंडेला। खुद यहूदा पैसे चुराता था, वो तो खजांची था। आपने इसके पहले इसे सुना है। तो शैतान के बारे में यीशु ने कहा मत्ती 7:15 में, जो भेड़ों के भेष में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। चर्च में बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कई बार वो असफल हो जाते हैं। लोगों को मत देखिए, भेड़ की खाल में भेड़िए बैठाए हैं। कुछ बाइबल से कोट करते हैं। अगला सवाल है नंबर 7, क्या शैतान बाइबल जानता है? जी, आप पढ़ते हैं जब यीशु की परीक्षा की गई थी, मत्ती अध्याय 4 वचन 5 और 6 में आप पढ़ते हैं, और शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। यहां पर भजन 91 से पूरा नहीं कह रहा था, थोड़ा सा भाग कह रहा था कि अपने सारे मार्गों में तुझे सुरक्षित रखे। उसने इसे छोड़ दिया। उसने वचन तो कहा, लेकिन यीशु को मूर्ख नहीं बना सकते। यीशु ने वचन पूरा बताया, शैतान को जवाब दिया। शैतान की परीक्षा के सामने हमारी सबसे अच्छी सुरक्षा कौन सी है? जब भी यीशु की परीक्षा की गई, उसने कहा, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, और परमेश्वर के वचन से वो शैतान से लड़ते चला गया। ये हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। शैतान पृथ्वी पर सबसे ज्यादा नफरत किससे करता है? जवाब है प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। भविष्यवाणी में स्त्री किसे दर्शाती है? कलीसिया को दर्शाती है, और उसकी शेष संतान यानी चर्च, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। उसकी संतान से 2 स्वभाव गुण बताए गए हैं। एक तो आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, यानी व्यवस्था और भविष्यवक्ता है परमेश्वर का वचन। प्रभु के लोगों में ये गुण हो कि परमेश्वर का वचन हमारे दिल में और हमारे मन में होना चाहिए। सवाल नंबर 9, बाइबल शैतान के बारे में बताते हुए कौन से 2 सबसे खतरनाक जानवरों के बारे में बताती है? आप इसका जवाब पढ़ सकते हैं। पहला पतरस अध्याय 5 वचन 8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान तो बस यही चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नाश करें, और पतरस कहता है हमें सचेत रहना है, हमें जागरूक रहना है। हम कैसे सचेत हो सकते हैं? यीशु ने कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पढ़ो। हमें प्रार्थना में समय बिताना होगा, प्रभु से प्रार्थना करनी है। प्रतिदिन हमें परमेश्वर से सुरक्षा मांगनी है। जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगा। प्रार्थना फर्क लेकर आती है, इसलिए यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब नहीं मांगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें प्रार्थना करना है, सचेत रहना है। सिंह आक्रामक हो सकते हैं, और परमेश्वर ने दानियल को सिंह की गुफा में रखा। सिंह से नुकसान नहीं हुआ। प्रभु सिंहों से आपकी रक्षा कर सकता है अगर उस पर भरोसा रखे तो। वो धोखे का उपयोग करता है। प्रकाशित वाक्य 12 में एक और जानवर है जिसके बारे में उसकी तुलना की गई है, और वो बड़ा अजगर जो गिरा दिया गया, वो पुराना सांप जिसे इब्लिस और शैतान कहते हैं। कोई सवाल नहीं। सांप किसे दर्शाता है? यहां बताता है अजगर के बारे में कहता है ये सर्प जो शैतान है, जो दुष्ट है। ये बाइबल में ऐसे शब्द हैं, आप कई बार भजन में भी इन शब्दों को देखेंगे। बाइबल कहती परमेश्वर तुम्हें सिंह और सर्प के ऊपर विजय देगा। ये तो बाइबल में शैतान के लिए उपयोग किए गए ऐसे शब्द हैं। कौन सा एकमात्र मार्ग है जिससे सफलतापूर्वक शैतान का सामना कर सकते हैं?
याकूब, ये तो आपकी बाइबल में है, याकूब अध्याय 4 वचन 7 और 9 जो मैंने आपको पहले भी बताया है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वचन में आगे ये कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जब आप इन सभाओं में आते हैं, आप यहाँ पर सुनते हैं, तो आप कदम उठा रहे हैं और परमेश्वर के निकट आ रहे हैं। वो अपने वचन से आपके दिल को छू लेगा, वो आपके निकट आएगा और आपको आशीष देगा। आप पाएंगे कि दिन भर आप जिसका अध्ययन किया उस पर विचार कर रहे हैं और प्रभु आपके निकट आ रहा है। नंबर 11, यीशु शैतान की युक्तियों से कैसे लड़ते रहा। जवाब है मत्ती अध्याय 4 वचन 10 में। यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। मैंने इसके बारे में आपको पहले ही बताया, लेकिन इसके महत्व को अनदेखा नहीं कर सकते। प्रभु वचन की सामर्थ को अनदेखा नहीं कर सकते। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। प्रकाशित वाक्य में यीशु आता है, एक जगह बताया गया कि उसके मुंह से उसकी तलवार निकलती है। नंबर 12, अबशलोम के जैसे कैसे शैतान का अंत हो जाएगा। हमने जो शुरुआत में कहानी देखी थी उसे देखें। याद है, ये कहता है, अबशलोम की मृत्यु के बाद में उन्होंने उसे उतारा और जंगल में एक गड्ढा पाया और उन्होंने उसे उस गड्ढे में फेंक दिया। यह है 2 शमूएल अध्याय 18 वचन 17 में। उन्होंने अबशलोम को उतारकर उसे एक बहुत बड़े गड्ढे में फेंक दिया। मैं इस पर जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जरा आप देखें कि बाइबल लूसीफर के बारे में क्या कहती है। अबशलोम गड्ढे में फेंका गया, उसकी कब्र पर कोई निशान नहीं था। अबशलोम चाहता था उसे याद किया जाए। अगर यरूशलेम में जाए तो वहां पर मैं सोचता हूं किड्रोन की तराई में वहां पर अबशलोम के मॉन्यूमेंट है। 2 शमूएल 18:18 में आप ये पढ़ सकते हैं। अपने जीते जी अबशलोम ने ये सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करने वाला कोई पुत्र मेरा नहीं, वो डरता था कि उसे भुला दिया जाएगा, तो उसने खुद के लिए स्मारक बनाया और माना जाता है कि ये तो अबशलोम का स्मारक है। लूसीफर के साथ क्या हुआ, बाइबल के अनुसार बिल्कुल ऐसे ही है। आप पढ़ सकते हैं यशायाह 14:15 में, परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतर जाएगा। गड्ढे में यानी परमेश्वर आग बरसाएगा और उसे पूरी तरह से नाश करेगा। नंबर 13, क्या शैतान फिर से प्रकट होगा कि प्रभु के लोगों की परीक्षा करे? उसके नाश होने के बाद हमें चिंता नहीं करनी है। बाइबल कहती है अनंत काल में हमें चिंता नहीं करनी है कि शैतान वापस आएगा, किसी तरह से बच निकलेगा और बड़ी मुश्किलें लाएगा। यहजकेल 28:19, और फिर कभी पाया न जाएगा। क्या यह अद्भुत नहीं कि फिर कभी पाया न जाएगा? हमें चिंता नहीं करनी कि पाप फिर से हो जाएगा। कोई प्रभु के प्रेम पर संदेह नहीं करेगा क्योंकि यह बहुत ही भयानक रहा है जो शैतान ने उकसाया था। नहूम की किताब में अध्याय 1 वचन 9, विपत्ति दूसरी बार पड़ने न पाएगी, ये फिर से नहीं होगी। सवाल नंबर 14, दुष्ट के विनाश के बारे में प्रभु क्या महसूस करता है? परमेश्वर प्रेम है, उसे शैतान और पापियों से निपटना होगा। उसे इसमें आनंद नहीं आता है, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। यहजकेल 33:11 में जरा आप पढ़िए, इसलिए तू उनसे ये कह, यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मारने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। प्रभु नहीं चाहता कि हम मर जाएं, वो नहीं चाहता कि हम खो जाएं। यीशु हमें बचाने के लिए आया, शैतान से और पाप से, इन दोनों से। लेकिन वो कहता है दुष्ट अपने बुरे मार्ग से फिर जाए, तुम पीछे मुड़ो अपने बुरे मार्गों से, तुम क्यों मर रहे हो? यीशु हमें शैतान पर सामर्थ देना चाहता है। वो स्वर्गदूतों का बाढ़ा रखना चाहता है कि आपकी रक्षा करे। कुछ लोग सोच रहे हैं पास्टर डग आपको पता नहीं, मैं तो इतनी बुरी आदतों से और परीक्षा में बंधा हूं कि मेरा जीवन पूरी तरह से गड़बड़ी में चला गया। परमेश्वर के लिए कोई समस्या नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। उसे हल्का न समझे कि कैसे प्रभु आपको नया जन्म दे सकता है, आपको नई सृष्टि बना सकता है। जी हाँ, शैतान को सम्मान मत दीजिए, उसे परमेश्वर से ज्यादा बलवान मत बनाइए। बाइबल कहती है कि जो संसार में है उससे भी बड़ा तो आप में रहता है जो आपको बचा सकता है। जब अबशलोम मरा तो राजा दाऊद ने क्या प्रत्युत्तर दिया? जब दाऊद को खबर मिली, हालांकि उसका बेटा उसे मारना चाहता था, जब उसे खबर मिली कि उसका सुंदर बेटा मर गया, 2 शमूएल 18:33 में पढ़ सकते हैं, तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा।
और चलते चलते यूं कहता गया, हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरे बदले मरता। अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। बलवा करने वाले बेटे के लिए पृथ्वी पर के पिता के प्रेम को जरा देखिए, कैसे उसका दिल टूट गया। परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है कि उसने अपनी इच्छा से अपने बेटे को दे दिया, क्योंकि यीशु नहीं चाहता है कि हम में से कोई भी नाश हो जाए। आमेन। वो चाहता है हम सब अनंत जीवन पाए। शैतान हमें नाश करना चाहता है, वो चोर है, वो विलन है, वो तो निर्दयी है, वो दुख लाना चाहता है। लेकिन यीशु आया, वो हमें उद्धार देना चाहता था। आज के स्मार्टफोन में ये पूरी संसार की जानकारी है जो आपके हाथ की हथेली में आ जाती है और हमारे अंगूठे से हम काम करते हैं। इससे अपने सामान खरीद सकते हैं, कसरत की रेजिम को पूरा कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, संगीत सुन सकते हैं। आप इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड वेब को देख सकते हैं, जो कि शायद हमेशा अच्छी बात ना हो। और क्या आप जानते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है। इस छोटे से स्मार्टफोन में नासा ने मनुष्य को चांद पर पहुंचाने के लिए जो उपयोग किया उससे बढ़कर है। और मैं तो भूल ही गया, फोन कॉल करने के लिए इसका उपयोग होता है, लेकिन आज इसे